दो भाई बहन है, एक के बाल इतने अच्छे हैं और दूसरे के बाल बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसा क्यों है? शनि नीच का है, शनि लग्न में बैठा है, तो शनि की वजह से आपके एक तो बाल कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा। शरीर में भी बाल कम होंगे। जो बच्चे हकलाते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हकलाने की जहाँ तक सवाल है वो होता है राहु और बुध से, क्योंकि जो हमारा टंग है और जो हम बोलते हैं वो हमारी कुंडली का तीसरा स्थान होता है और सेकंड स्थान होता है हमारी वाणी। न सुन सकती हैं न बोल सकती हैं, बट वो मिस इंडिया जो बधिरों की होती हैं उसमें उन्होंने मतलब सफल प्रयास किया और मिस इंडिया बनी। तो ऐसे लोग भी होते हैं जिनका मंगल बहुत अच्छा होता है। हेलो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर जिनके बारे में जानकर भी शायद हम अनजान होते हैं। अक्सर हम देखते हैं पेरेंट्स को ये बात करते हैं कि खास करके अगर हम आजकल के बच्चों की बात करें तो अक्सर हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो लेट बोलना शुरू करते हैं। और जेनरिक अगर हम बात करें तो लोगों का कहना है कि आजकल के बच्चे इसलिए लेट बोलते हैं क्योंकि पेरेंट्स जो है वो वर्किंग है और कहीं ना कहीं बच्चे आजकल मोबाइल ज़्यादा देखने लग गए हैं और टीवी ज़्यादा देखने लग गए हैं, जिस कारण से वो बच्चे लेट बोलते हैं क्योंकि वो टीवी और मोबाइल देखते हुए जेनरिक सी जर्नल बात है कि वो चुप रहते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसके पीछे भी ग्रह काम करते हैं? कई बार हमने देखा है कि कई बच्चों को कम सुनता है और मैंने कई ऐसे बच्चों को भी देखा है जो जन्म से ही उनको सुनने की जो शक्ति होती है वो बहुत कम होती है और उनका कोई ऑपरेशन होता है या फिर कुछ ऐसा ट्रीटमेंट चलता है जिसके बाद उनको जो सुनने की जो शक्ति है वो थोड़ी सी बढ़ती है, लेकिन वो प्रॉपर वैसे नहीं सुन पाते जैसे एक आम बच्चा या एक आम आदमी अपनी लाइफ में चीज़ों को सुनता है। बहुत सारी चीज़ें बच्चों के जन्म के साथ ही होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कुछ बच्चे पैदा होते हैं और उनके दिल में छेद होता है और तब हम सोचते हैं कि इस छोटे से बच्चे के क्या कर्म ऐसे हैं या फिर ग्रह ऐसे हैं। लेकिन इन सब के पीछे भी ग्रह काम करते हैं, ये मानना है डॉक्टर मधुप्रिया जो कि एक विख्यात एस्ट्रोलॉजर हैं। तो आज हम इन्हीं सभी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं उनमें इतनी सारी जो दिक्कतें हैं वो जन्म से होती हैं, क्या इसके पीछे ग्रह काम करते हैं और क्या उस बच्चे के जन्म से पहले किया गया दान पुण्य, अगर उसके पेरेंट्स कुछ दान पुण्य या फिर कुछ ग्रह शांति के लिए कुछ काम करते हैं तो वो क्या बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। इन्हीं सभी बातों के लिए आज हम मधुप्रिया जी से बातचीत करेंगे। तो चलिए मिलते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मधुप्रिया जी, जैसे कि बच्चों की बात चल रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके क्वेश्चंस हमें मिले हैं जो हमें अपने बच्चों के बारे में लिखते हैं। कईयों के बच्चे वो लिखते हैं कि बहुत जिद्दी हैं, लेकिन इसमें से जो मुझे हिट की जो बात मुझे लगता है कि वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है और हमारे दर्शकों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। कईयों के बच्चे ऐसे हैं वो बोलते हैं कि उनका जन्म हुआ और जन्म के समय जैसे बच्चा पैदा होता है और उसके बाद उनको पता चला कि इसको सुनने में जो है वो दिक्कत है, वो कुछ चीज़ों में रिएक्शन नहीं दे रहा है और उसको सुनने की जो शक्ति है वो कम है। डॉक्टर ने जैसे बताया कुछ बच्चों को जन्म से कम दिखता है। हम देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे 2 साल 2.5 साल के बच्चे होते हैं और उनको चश्मा लग जाता है। जी जी जी। तो इनके पीछे क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जैसे कुछ बच्चों को हियरिंग प्रॉब्लम होता है ना, कि वो सुन नहीं पा रहा है ठीक से, उसके पीछे रीजन होता है उसका केतु खराब होता है, क्योंकि जो हमारी सुनने की क्षमता होती है वो पूरी तरह से केतु पे डिपेंड करती है। तो केतु खराब होना एक मेन रीजन है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके पीछे, लेकिन हमेशा बच्चे की जब कुंडली बनने जाती है, जनरली पहले बनाते थे तो उसमें ये देखा जाता था कि इससे रिलेटेड कोई दोष है तो उसके निदान किए जाते थे, उपाय किए जाते थे। अगर ऐसा कोई भी बच्चे का श्रवण शक्ति में, सुनने की क्षमता में कमी आती है तो सबसे पहले तो उन्हें क्या करना चाहिए, कान में चंदन लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। आप देखेंगे पहले संत जो होते थे वो अपने दोनों कानों में चंदन लगाते थे। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, इससे स्मरण शक्ति, क्योंकि जो हमारा कान होता है वो केतु का होता है और गुरु और केतु ये दोनों बहुत ही मित्र प्लैनेट होते हैं और उनका कर्ण छेदन भी जल्दी करवा देना चाहिए। 6 महीने के अंदर अंदर आप उनका कान छेद करवा दो बच्चों का। जी हाँ, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो इससे इनको बहुत आसानी होती है ये डेवलप करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो। इसके अलावा कुछ दान भी होते हैं, वो उनके ग्रहों के हिसाब से किए जा सकते हैं। और खट्टे पदार्थों को उनसे दूर रखा जाए। खट्टा कभी भी ऐसे बच्चों को ना दें जहाँ पर सुनने की क्षमता में कोई प्रॉब्लम है।
तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि इन सब के पीछे ग्रह काम करते हैं जी। तो अब हम बात करेंगे जिन बच्चों की नजर कमजोर है। एक तो हमने मान लिया कि ग्रह वीक होने के कारण, उनके जो ग्रह दोष होने के कारण बचपन से उन बच्चों की नजर कमजोर है, लेकिन वो छोटी उम्र से ही चश्मा पहनना शुरू कर देते हैं। तो क्या ऐसा कोई दान पुण्य है जिन बच्चों की नजर कमजोर है उसको करने से उनकी नजर में फर्क हो जाए, या फिर जितना नंबर है वो उतना ही रहे, बच्चों को आगे जाके बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो? देखिए, नज़र जो होती है ये हमारी जो दो आंखें हैं, एक सूर्य की होती है और एक चंद्रमा की होती है। अच्छा। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए, जो हमारी राइट आइज होती है उस पे सूर्य का अधिपत्य होता है और जो लेफ्ट हमारे पूरे अंग पे ही चंद्रमा का अधिपत्य होता है। तो हमारे आंख इसी तरह से दो तारों के हिसाब से काम करती हैं। अगर सूर्य नीच का है और वो सेकेंड हाउस में बैठा है, अपने एंटी हाउस में बैठा है, एंटी राशि में बैठा है, तो वहां पर जरूर ऐसा होता है कि बच्चे के आंख में प्रॉब्लम हो। बहुत सारे हमारे पास तो ऐसे हॉरोस्कोप्स भी आते हैं जो बिल्कुल ब्लाइंड ही होते हैं। ठीक है, अभी जैसे आपने सुनने वाली बात की थी, तो अभी मेरे पास एक क्लाइंट आए थे जो न सुन सकती हैं न बोल सकती हैं, बट वो मिस इंडिया जो बधिरों की होती हैं उसमें उन्होंने मतलब सफल प्रयास किया और मिस इंडिया बनी। तो ऐसे लोग भी होते हैं जिनका मंगल बहुत अच्छा होता है। लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी के हिसाब से अब बहुत सारे ऐसे चिप्स आ गए हैं कि आप सुन पाते हो, लेकिन केतु, सूर्य और चंद्रमा बच्चों का बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा। ये बच्चों की कुंडली में 6 महीने तक देखें कि कोई दोष ना हो, या सूर्य अगर कमजोर है तो उसकी दशा ना चल रही हो। अच्छा। अगर चल रही है हो तो आपने क्या करना है कि प्रत्येक संडे, अगर आंखों का प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने कहा है कि भाई इन्हें शुरू से ही कम दिख रहा है, तो आपने प्रत्येक सूर्यवार मतलब संडे को क्या करना है, गुड़ लेना है बच्चे के वेट के हिसाब से और उसे मंदिर में जाके दान करते रहना है। तो ये आप रेगुलर 6 महीने तक करें, इससे बहुत लाभ मिलता है। जी, तो इससे जो बच्चे जिनकी नजर कमजोर है तो कहीं ना कहीं उनको राहत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हम बात करते हैं बालों के बारे में। जी, खास करके बाल एक ऐसा विषय है जो हमारे हेयर्स हैं, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, सबको अपने बालों से प्यार होता है और सब चाहते हैं कि बुढ़ापे तक हमारे जो बाल हैं वो अच्छे रहें। लेकिन कई बार हम देखते हैं, चलो एक उम्र होती है जब हम देखते हैं कि बाल गिरना शुरू हो जाते हैं या बाल बहुत जल्दी सफेद होना शुरू हो जाते हैं। इसमें 2 टॉपिक है, एक है बाल सफेद होना और सेकंड टॉपिक कि बाल कम होना। कई लोगों को आजकल हम देखते हैं कि कम उम्र में ही 20-22 साल के बच्चे, अगर हम बात करें जो लड़के हैं खास करके, और लड़कियों में भी हम कई बार इन चीजों को देखते हैं कि वो बाल बहुत कम हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बाल उतरना शुरू हो जाते हैं। तब तो हमें लगता है कि शायद मौसम चेंज हो रहा है या जो भी है। लेकिन अगर हम लड़कों की बात करें और 20-22 साल का लड़का अगर वो गंजा है, अगर उसके सिर में बाल नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस जो है वो अपने अंदर बिल्ड नहीं कर पाता, जो उसको कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मैं उतना स्मार्ट या उतना हैंडसम नहीं लग पा रहा हूँ क्योंकि बिकॉज ऑफ मेरे हेयर्स नहीं है। और लड़कियों की अगर हम बात करें तो काले घने बाल ही हमारी एक सुंदरता मानी जाती है। तो बाल, इसके पीछे कौन सा ग्रह है? और इतनी छोटी उम्र में कईयों के बाल इतने सुंदर होते हैं और कई बिल्कुल ही, और ये हम देखते हैं एक ही घर में, कई बार हम देखते हैं कि 2 भाई बहन है, एक के बाल इतने अच्छे हैं और दूसरे के बाल बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा क्यों है? देखिए, जो बाल होता है ये पूर्णतः शनि होता है ना। अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है, ठीक है, शनि नीच का है, शनि लग्न में बैठा है, तो शनि की वजह से आपके एक तो बाल कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा। शरीर में भी बाल कम होंगे, चाहे वो मेल हो। अच्छा। ठीक है, तो शनि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन बाल झड़ना, जहां तक झड़ने की बात होती है तो यानी आपके स्कैल्प में कोई प्रॉब्लम है, और जो स्किन होता है ये बुध का होता है। तो जब भी बुध में प्रॉब्लम आएगी तो आपका बाल झड़ने लगेगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि बीच से बाल उड़ जाना है ना, कि गंजा होते हैं, तो गंजे होने के भी 2 तरह से होते हैं। आप देखोगे साइड से बाल कम होते हैं, कभी बीच से ही बाल कम होने लगते हैं। अगर सेंटर से बाल कम हो रहा है तो ऐसी मैं नहीं कहूंगी कि ये बहुत बुरी बात है। आप देखोगे जिनके भी सेंटर से बाल कम होते हैं उनका बृहस्पति बहुत अच्छा होता है। अच्छा। जी हाँ, बृहस्पति आप देखोगे बहुत हाईली एजुकेटेड लोग जो होते हैं, काफी अच्छा जिनका प्रेजेंटेशन होता है, आप देखोगे उनके बीच से बाल कम होने लगते हैं। तो ये बृहस्पति का एक इंडिकेशन है कि आपके लाइफ में इतना ज्यादा ज्ञान है, और वो जो हमारा यहाँ का एरिया होता है वो बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। तो वहां से बाल गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। ये भी एक अच्छा चीज है, लेकिन लोगों को बाल ज्यादा पसंद है। हाँ। और जो साइड से बाल गिरते हैं वो ये होता है कि आपकी सुंदरता में कमी आ रही है, तो वो शुक्र खराब होने से होता है।
तो इनके भी बहुत अच्छे रेमेडीज हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि बाल पूरी तरह शनि का रूप है, तो आप सरसों का तेल का यूज कीजिए। और इसमें एक और बहुत अच्छा है कि आप सरसों के तेल को शनिवार को जमीन पे गिराया कीजिए। ठीक है, अगर सरसों के तेल को आप जमीन पे गिराते हैं प्रत्येक शनिवार, आप फील करेंगे इस चीज को कि बाल धीरे 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 रिग्रोथ होने लगा है। इसके साथ साथ एक चीज और है, आप क्या करें कि बालों को जब भी बाल झाड़ते हैं, आप पहले देखोगे पहले लोग बाल को बांध के कहीं रखते थे और फिर उसे कहीं प्रवाह करते थे थोड़े तरीके से। अब घर घर में बाल गिरा होता है, तो ये भी शनि को खराब करता है। बाल को एक जगह रखें जो टूटते हैं और उसे जल प्रवाह करें, तो इससे आपका रीग्रोथ वाला सिस्टम चला रहेगा, एकदम से आपके बाल खत्म नहीं हो जाएंगे। और जो व्हाइट होती है बाल, ये होती है मंगल की खराबी की वजह से। अच्छा, मंगल अगर आपके हॉरोस्कोप में खराब है तो बहुत जल्दी आप देखोगे कि 20 भी बहुत जल्दी है, 16, 17 में भी बाल सफेद होने लगे हैं, तो वो मंगल की खराबी की वजह से होता है। अच्छा। मंगल को ठीक करने के लिए आपने क्या करना है कि प्रत्येक मंगलवार आपने शहद को मंदिर में रखना है। अच्छा जी, ओके। तो ये हर उम्र के लोग कर सकते हैं? हर एज के लोग कर सकते हैं। अच्छा, अभी आपने बोला कि अगर किसी को बालों की दिक्कत है तो वो हर सैटरडे थोड़ा सा सरसों का तेल जमीन पे गिराएं। लेकिन मैंने कहीं सुना है शायद कि शनिवार और मंगलवार, खास करके शनिवार के दिन तेल अगर घर में गिर जाता है तो वो बुरा माना जाता है। घर पे नहीं गिराना है, मिट्टी में गिराना है। अच्छा, बाहर? जी जी जी, जमीन पे गिराना है। कोई भी चीज जो है वो टाइल्स और उसमें नहीं, आप जाइए और जमीन पे गिराइए। जो जमीन होता है, हमारा अर्थ होता है, वो मंगल होता है। अच्छा। तो हमारे शरीर का जो ढांचा होता है वो मंगल होता है ना। और उसके ऊपर जब भी हम कुछ प्लांट करना चाहते हैं, है ना, रिग्रो करना चाहते हैं, तो हम जैसे पानी डालते हैं वैसे ही आपने सरसों तेल को डालना है, सो दैट कि मिट्टी उस तेल को ऑब्जर्व कर लेगी। जी, ओके। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका आपने बताया। बहुत आसान तरीका। अब हम बात करते हैं कुछ बच्चों की हाइट के बारे में। आजकल हाइट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो जन्म से हम देखते हैं कि उनकी हाइट, जैसे हम देखते हैं 7-8 साल तक का बच्चा ठीक है, उसके बाद खास करके अगर हम लड़कियों की बात करें, जब उनके पीरियड आने स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाद माना जाता है कि उनकी जो हाइट की ग्रोथ है वो रुक जाती है। और आजकल के टाइम में हम बात करें तो बहुत ही जल्दी लड़कियों को पीरियड आने स्टार्ट हो गए हैं और कहीं ना कहीं लड़कियों की हाइट जो है वो रुक जाती है। तो हाइट बढ़ाने के लिए भी क्या कोई ग्रह काम करता है? देखिए, हाइट के लिए 2 ग्रह हैं जिनकी वजह से हाइट किसी किसी का काफी अच्छा होता है, किसी का नॉर्मल होता है। सबसे पहला ग्रह है शनि। अगर शनि आपका बहुत अच्छा है और लग्न को देख रहा है तो आपकी हाइट बहुत ही अच्छी रहती है, 6+ जाती है। अच्छा। जेंट्स की और लेडीज की भी अच्छी हाइट रहती है। लेकिन अगर शनि अच्छा नहीं है या आपके लग्न को नहीं देख रहा है तो ये प्रॉब्लम आता है। तो आपने क्या करना चाहिए हाइट बढ़ाने के लिए? एक तो मंगल को भी अच्छा करना चाहिए, यानी एक्सरसाइज आप करें, और साथ में शनि का कोई भी, आप जैसे फिरोजा हो या फिर लाजवर्त हो या नीलम, तो सभी कोई नहीं पहन सकते हैं, लेकिन लाजवर्त, फिरोजा, हकीक, ब्लैक हकीक, इसे आप धारण कर सकते हैं। इससे ये चीजें थोड़ी सी आपकी इंक्रीज होगी। बहुत ज्यादा तो नहीं हो सकती, जैसी कुंडली में वैसे ही रहेगी, लेकिन हाँ, आप थोड़ा सा उस पे अवेयर होके उन चीजों को अच्छे कर सकते हो। लेकिन इन सब के पीछे आपका होरोस्कोप काम करता है बहुत। और अगर आप प्रॉपर रेमेडीज चाहते हैं तो हमें अपना होरोस्कोप दिखाना बहुत जरूरी है। पर्सनल होरोस्कोप के हिसाब से ही पर्सनलाइज जो रेमेडीज होती हैं वो आप पे काम करती हैं। डॉक्टर मधुप्रिया जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज जेनरिक टॉपिक के ऊपर, और ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे दर्शकों ने हमें भेजे हुए हैं, क्योंकि जो उनकी दिक्कतें हैं और वो हमारे शो के माध्यम से हम चाहेंगे कि उनको उनके आंसर्स जो हैं वो मिल सके। बहुत सारी लेडीज ने हमें ईमेल्स करी हैं, हमें व्हाट्सएप पे उनके मैसेजेस मिले हैं, वो मिले हैं पीसीओडी, जो कि मुझे लगता है कि आज के समय में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन गई है कि हर किसी को पीसीओडी की दिक्कत है, हर किसी के पीरियड डिले हो रहे हैं, हर किसी को स्किन पे बाल आ रहे हैं, किसी को चिन पे हैं, किसी को फेस पे हैं, और वो कभी कोई फेस वैक्स करवाता है, कोई फेस पे कोई क्रीम्स लगा के उन हेयर्स को ट्रिम करता है। तो कहीं ना कहीं स्किन डिजीजेस भी इसकी वजह से बढ़ रहे हैं। तो पीसीओडी किस वजह से है? पीसीओडी जो होता है ये मंगल की वजह से होता है। जो हमारे अंदर जितने भी ब्लड रिलेटेड चीजें होती है ना, क्योंकि एग्स के आपके इम्बैलेंस होने के कारण पीसीओडीज होते हैं। तो यहाँ पर आपने मंगल को अच्छा करना है। अगर मंगल आपका नीच का है, मंगल अष्टम में है, मंगल 6th में है, मंगल 12वें स्थान में है, तो ये प्रॉब्लम आती है। और इसके साथ साथ जो है, जैसे आपने बालों की बात कही कि कहीं भी बाल आ जाना, तो ये होता है अगर मंगल बुध का कॉम्बिनेशन हो आपके हॉरोस्कोप
में। अच्छा, ठीक है, अगर मंगल बुध का कॉम्बिनेशन है तो स्किन जो है, मैंने पहले भी बताया कि स्किन का लॉर्ड हवा मरकरी होता है और शुक्र होता है, लेकिन अगर इन पे मंगल या बुध का कॉम्बिनेशन आता है तो कहीं ऐसे जगह पे बाल का ग्रोथ हो जाएगा जहां पर उसे नहीं होना चाहिए। तो इसमें बुध का रेमेडी आपको करना चाहिए। तो वो रेमेडी कौन सी है? देखिए, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले उठना है, मंगलवार को आपने मूंग फुलाना है और मूंग को बुधवार को चिड़ियों को देना है, कबूतर को छोड़ के, जो चिड़ियां होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उन्हें देना है। ये करना है। साथ में तुलसी का पत्ता आपने डेली खाना है। आप 40 दिन भी खाओ तो आपको फर्क दिखने लगेगा। तुलसी का पत्ता, और तुलसी के पत्ते को ही आप इस पे लगा भी सकते हो अपने स्किन पे, तो ये अच्छा होता है। जो पीसीओडी वाले हैं उनको क्या करना चाहिए, सुबह सबसे पहले उठ के आपने शहद खाना है। 1 चम्मच शहद सबसे पहले खाना है और रात में सोने के पहले भी आपने शहद खाना है। तो ये जो है आप खुद में फील करेंगे कि आप 1.25 महीना ये रेगुलर करके देखिए और फिर आप टेस्ट करवाइए। ओके जी। तो जैसे आपने बताया, जो मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को पता चले वो ये है कि तुलसी के पत्ते की आपने बात करी कि तुलसी का पत्ता खाना है, लेकिन तुलसी का पत्ता बोला जाता है कि उसको चबा के नहीं खाया जाता। उसे मतलब आप मुंह में लीजिए और पानी से आप निगल लीजिए। निगलना ही चाहिए क्योंकि इसमें पारा होता है तो आपके टीथ खराब हो सकते हैं। हाँ, इसी वजह से बोला जाता है, जो कि मुझे लगा कि बताना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, कुछ बच्चे हकलाते हैं जी, या फिर हम बोलते हैं कि लेट से बोलते हैं। लेट से बोलना फिर भी पेरेंट्स को लगता है कि चलो 2 नहीं तो 3 साल, 3 नहीं तो 3.5 साल पे बच्चा जब स्कूल जाएगा, बच्चों के साथ रहेगा, एक्टिविटी करेगा, तो वो बोलना स्टार्ट हो जाएगा। और जनरली हम वो चीज देखते भी हैं, जो बच्चे लेट बोलते हैं वो ऐसे बच्चों में जब घुलना मिलना स्टार्ट होते हैं तो उनके बोलना शुरू हो जाता है। लेकिन जो बच्चे हकलाते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे लगता है जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है वो हकलाना और बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल, देखिए हकलाने की जहाँ तक सवाल है वो होता है राहु और बुध से, क्योंकि जो हमारा टंग है और जो हम बोलते हैं वो हमारी कुंडली का 3रा स्थान होता है और 2nd स्थान होता है हमारी वाणी, है ना। तो गला 3रा स्थान है और 2रा स्थान है हमारी वाणी, कैसे हम बोलते हैं। तो अगर आपके कुंडली में 3रे या 2रे घर में राहु बुध का कॉम्बिनेशन हो, बुध अस्त हो, बुध नीच राशि का हो, बुध खराब होने से तुतलाना होता है, बहुत बच्चे तुतलाते हैं। और जो लेट से बोलते हैं वहां पर चंद्रमा भी खराब होता है, क्योंकि जो मानसिकता होती है बच्चों की, छोटे बच्चों की, 5 मैं कहूंगी कि 3 से कम वाले बच्चों की, 3 साल से कम वाले बच्चों की, उन पे चंद्रमा का सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। और अगर चंद्रमा खराब है तो वो समझ नहीं पा रहे हैं और वो बोल नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको चंद्रमा की रेमेडी करनी चाहिए। उनके वजन के हिसाब से आप दूध लें और उसे जल प्रवाह करें सोमवार के दिन। बच्चों के जितना बच्चे का वेट है, जी, बच्चों के वेट के हिसाब से ये आप 40 दिन में एक बार भी कर सकते हैं। और अगर इसे 40 दिन रेगुलर किया जाए, कुछ किसी शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करके सोमवार के दिन से, तो भी बहुत इफेक्टिव है ये। ओके, तो कहीं ना कहीं बच्चों का इस जो प्रॉब्लम है उसमें, और चंद्रमा जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। जी हाँ। तो तभी क्या छोटे बच्चों के गले में जब हम देखते हैं कि चंद्र डाला जाता है, इसीलिए चंद्र डाला जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट चंद्रमा का पड़ता है 3 साल से कम के बच्चों पे। और जहाँ 3 लग जाता है वहां से गुरु का इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। जैसे न्यूमरोलॉजी में 3 अंक बृहस्पति का होता है, तो वहां से वो समझने लगते हैं, है ना, आपको समझ के वो आंसर करने लगते हैं, तो वहां से बृहस्पति उनका एक्टिव होता है, उसके पहले चंद्रमा में वो रहते हैं। अब हम बात करते हैं डिसेबल बच्चों के बारे में। कुछ बच्चे, स्पेशल चाइल्ड जिनको हम बोलते हैं, कि प्रेगनेंसी के टाइम पे सभी टेस्ट नॉर्मल, आजकल कुछ ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं, कुछ ऐसे हम बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, कलर्ड अल्ट्रासाउंड होते हैं, जिसमें बच्चों के अंग तक पता चल जाते हैं कि उनकी कोई फिंगर, उनका कान, नाक कहीं कुछ खराब तो नहीं है। तो लेकिन उन चीजों में अगर हम देखें तो वो सब कुछ ओके, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ हम देखते हैं कि मानसिक तौर पे वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है। जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनकी जो सूरत होती है वो भी आम बच्चों से अलग होती है, और मानसिक रूप से वो बच्चे वीक तो होते ही हैं। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे पहले इसमें मैं कहूंगी कि अगर माता और पिता की कुंडली में कोई पितृ दोष है, जी हाँ, पितृ दोष इस पे बहुत काम करता है। पितृ दोष है तो ही आपको ऐसे चाइल्ड होते हैं जिनकी आपको सेवा करनी पड़ती है। एक्चुअली ऐसे चाइल्ड की सेवा करनी पड़ती है ना। और वो पेरेंट्स पे सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो अगर आप दोनों की कुंडली में पितृ दोष है तो चाइल्ड को प्लान करने के पहले उसकी रेमेडी जरूर करनी चाहिए।
और दूसरे अगर हम बच्चे पे आते हैं तो बच्चे के मैक्सिमम प्लैनेट्स, खास करके ब्रेन का जो प्लैनेट होता है वो डेड होता है। ब्रेन का जो प्लैनेट होता है, जैसे मैंने बताया छोटे बच्चों के लिए चंद्रमा, बुध और बृहस्पति, ये तीनों ही अगर खराब हैं तो वो उसका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाएगा। अच्छा। कोई एक भी अगर ठीक हो तो मान लो वो बोल पाएगा बट कुछ भी कनेक्ट नहीं कर पाएगा। कनेक्ट करने के लिए या आपकी बातों को समझने के लिए बृहस्पति अच्छा होना चाहिए। तो वही बात आ गई कि इन सब चीजों के पीछे ग्रह काम करते हैं। बिल्कुल ग्रह काम करते हैं। वो घर के चाहे बच्चे हों और चाहे बड़े या फिर बुजुर्ग, अगर किसी को भी दिक्कत है तो कहीं ना कहीं उनके ग्रह जो हैं वो खराब है। तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके उनको अपना हॉरोस्कोप बनाना चाहिए, सो दैट कि उनको पता चल जाए कि उनका कौन सा ग्रह खराब है और उसके दान पुण्य या फिर कुछ उपाय करके वो उन ग्रहों को अच्छा कर लें। डॉक्टर मधुप्रिया जी, आपके पास बहुत सारे ऐसे हॉरोस्कोप आते होंगे, या फिर मैं यूं बोलूं कि आपके बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होंगे जो अपनी अलग अलग दिक्कतें लेकर आपके पास आते हैं, या फिर आपके उपायों से उनके जीवन में बदल गया, या फिर उनको वो अच्छे हो गए हैं, जो उनको प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई। आप हमें कुछ ऐसा बताना चाहेंगे कि जो आपने कभी नहीं देखा, आपके पास कुछ ऐसा हॉरोस्कोप आया? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी आपको, इवन अवेयर करना चाहूंगी कि हमारे पास करियर से रिलेटेड बहुत सारे हॉरोस्कोप आते हैं। बच्चे की अगर हम बात करें तो बच्चे के हेल्थ से, जैसे आपने बोला वो बोल नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, इन सब दिक्कतों से, या फिर वो फोकस नहीं कर पा रहा है पढ़ने में, तो इन सारी दिक्कतों से तो आते हैं। पर ये कभी कोई नहीं पूछता क्या वो सेफ है जहाँ वो रह रहा है, क्या वो सेफ है। अब आज की बात ये नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है, हर समय से ये होता आया है। मैं कहूँगी फीमेल हो या मेल हो, चाइल्ड के साथ अब्यूज करना या फिर चाइल्ड को थोड़ा हरासमेंट करना, सेक्सुअली हरासमेंट की मैं बात कर रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो हॉरोस्कोप में ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिन बच्चों के साथ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पेरेंट्स को इसके लिए भी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना चाहिए कि क्या मेरा बच्चा सेफ है जहाँ वो रह रहा है। क्योंकि पेरेंट्स मैक्सिमम ऑफिस चले जाते हैं, फिर बच्चे किसके साथ रह रहे हैं, इवन आपके रिलेटिव के साथ भी रह रहे हैं, तो क्या वो सेफ है। तो हॉरोस्कोप में ऐसे बहुत सारे योग होते हैं जिनमें यहाँ तक पता लग सकता है कि क्या ये रिलेटिव या फ्रेंड सर्कल या किसके थ्रू आपके बच्चे जो हैं परेशान हो रहे हैं। आजकल देखोगे बच्चों में एंजाइटी बहुत जल्दी आ जाती है ना, बच्चे रूम में बंद होकर अकेला रहना पसंद करते हैं। तो इन सब के पीछे रीजन ये होती है, अगर किसी भी बच्चे का मंगल वीक है, साथ में चंद्रमा भी वीक है और राहु शुक्र की युति है। राहु शुक्र की युति जनरली जब भी होती है तो यंग एज में होती है, तो कोई अफेयर होता है या फिर रिलेशनशिप में आप आते हो। लेकिन अगर किसी बच्चे के समय बच्चे का अगर ऐसा दशा आ जाए, राहु में शुक्र में राहु, और वो दोनों एक साथ प्लेस्ड भी हों, 7th या 8th हाउस को देख रहे हों, जो रिलेशनशिप का हाउस होता है, तो ऐसे में ऐसे बच्चों के साथ कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप जरूर कंसल्ट करें अपने नियर या जिससे भी आप दिखाते हैं, आपको जरूर कंसल्ट करना चाहिए, बच्चों पे ध्यान देना चाहिए और रेमेडीज करनी चाहिए। क्योंकि आजकल हम बहुत सारी ऐसे न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या फिर न्यूज़ में सुनते हैं कि घर में ही बच्चा सेफ नहीं है। बिल्कुल, वो चाहे उनके कोई रिश्तेदार हो या फिर हम बोले कि बच्चे जो माँ बाप है अपने बच्चों पे या फिर अपने पड़ोसियों पे, रिश्तेदारों पे विश्वास करके अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी ना होने वाली बातें हो जाती हैं जिसका पछतावा बाद में पेरेंट्स को होता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जितने क्लाइंट्स आते हैं और जब वो बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं तो बहुत बार ऐसे योग होते हैं और मैं पूछती हूँ कि क्या आपके चाइल्डहुड में ऐसा कभी हुआ था और इस एज में हुआ था, तो लोग बोलते हैं हाँ हुआ था। तो क्या हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ये नहीं कर सकते कि हम इस पे भी ध्यान दें? जैसे हम करियर पे ध्यान दे सकते हैं, हम इस पे भी तो ध्यान दे सकते हैं। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। और अगर एस्ट्रोलॉजर के पास जाके हम अपने बच्चों को सेफ कर सकते हैं, स्पेशली जो आजकल हम बोलते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी खास करके लड़कियों को लेकर बहुत सारी चीजें हैं जो गलत हो रही हैं, और अगर हम उनसे बचा सकते हैं अपने बच्चों को तो जरूर इन चीजों को हमें जरूर दिखाना चाहिए। डॉक्टर मधुप्रिया जी, अभी मैं आपसे एक और चीज जाननी चाहूंगी जो कि मुझे लगता है आज के समय में भी मतलब हमारे लिए ये चीज जाननी बहुत जरूरी है। बच्चे आजकल हम देखते हैं अलग रहते हैं पेरेंट्स से, क्योंकि पढ़ने के चक्कर में वो कोई किसी सिटी में कोई किसी सिटी में रहता है, और कहीं ना कहीं छोटी उम्र के लड़के और लड़कियां गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं। गलत आदतें मतलब स्मोकिंग करना,
ड्रिंकिंग करना जी। कुछ आजकल बहुत सारे ऐसे कुछ नशे आ गए हैं जिनके नाम भी हम्म, शायद हमें नहीं पता होगा। वो बच्चे, एक उम्र होती है जब लोग कुछ पीना स्टार्ट करते हैं, हम बोलते हैं कि चलो किसी ने वाइन पीना शुरू कर दिया या कोई शराब पीने लगा है, जो भी एक उम्र होती है उस चीज को भी लेके। लेकिन आजकल पढ़ने वाले बच्चे जिनको माँ बाप ने पढ़ने के लिए कॉलेज या फिर हॉस्टल्स में भेजा हुआ है, और वो बच्चे अडिक्ट हो जाते हैं इन चीजों। जी देखिए, मैं पेरेंट्स को कहूंगी कि अगर वो एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं तो एक चीज देखें, सभी के पास कुंडलियां रहती हैं, क्या आपके बच्चे का राहु की दशा चल रही है और साथ में शुक्र की भी अंतर्दशा चल रही है। तो यही एक टाइम होता है जब बच्चे एक ऐसे सर्कल में फंस जाते हैं जहाँ वो ड्रग्स भी ले सकते हैं, जहाँ वो ड्रिंक भी करना स्टार्ट करते हैं, स्मोक करना स्टार्ट करते हैं और आपसे बिल्कुल अलग हो जाते हैं, उनकी मेंटेलिटी ही अलग हो जाती है। तो ये पूरी तरह राहु शुक्र का योग है। और कभी कभी तो बच्चों के साथ, खास करके जो अब्रॉड से जो हमारे पास हॉरोस्कोप आते हैं बच्चों के, वो यहाँ इंडिया में तो फिर भी मैं कहूंगी कि कम है, बाहर के बच्चे से बहुत ज्यादा इफेक्टेड हैं। और अगर 10 साल के बाद से ही राहु की दशा स्टार्ट होगी और राहु आपका अष्टम में बैठा हो, 12वें में बैठा हो या फिर सप्तम स्थान में बैठा हो, ऐसे बच्चे बहुत जल्दी एडिक्ट हो जाते हैं। और चंद्रमा आपका वीक है तो आप इमोशनली इम्बैलेंस इतने ज्यादा हो जाते हो कि आपको ना लगेगा कि ये नहीं है तो मैं बस मर जाऊं, डिप्रेशन होने लगता है। हाँ। और वो सुसाइडल भी सोचने लगते हैं अगर आपका चंद्रमा भी वीक है, और इससे बाहर निकलना, ओवरकम करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को राहु की रेमेडी आप 10 साल, 12 साल, 15 साल कभी भी करा सकते हैं। रेमेडी का कोई एज नहीं होता कि अभी तो बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी क्या इनके लिए हम रेमेडीज कराएं। लेकिन बच्चों की ही, क्योंकि उनकी चरित्र का निर्माण ही वहां से होना स्टार्ट होता है। तो मैं तो ये कहूंगी कि 3 साल के बाद आपको इन पे बहुत फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारा ब्रेन मैक्सिमम काम करने लगता है 3 साल के बाद। तो आपको यहाँ से फोकस करना चाहिए और रेमेडीज करनी चाहिए। इनके लिए एक रेमेडी मैं बताना चाहूंगी, अगर आपके बच्चों के साथ आपको लग रहा है कि ये गलत संगत में जा रहे हैं, ये किसी तरह का एडिक्शन हो रहा है, तो आपने क्या करना है, उनके वजन के हिसाब से कोयला लेना है और जल प्रवाह करना है, साल में एक बार जरूर करें। अच्छा। दूसरी रेमेडी ये बताऊंगी कि जो ज्वार होता है ना, उसे लाल कपड़े में बांधें और घर के, खास करके जिस रूम में आपका बच्चा सो रहा है उसके बेड के नीचे कोई पत्थर से दबा कर रखें बच्चों के लिए ये रेमेडी। और मेरे को लगता है ये करनी भी बहुत आसान है, बहुत इजी रेमेडी है और आप कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बच्चे अपने पेरेंट्स से इन चीजों को छुपाते हैं, जो गलत संगत करते हैं वो बाहर बच्चों में तो बड़े शौक के साथ और बड़ा टशन के साथ वो स्मोकिंग करते हैं और ड्रिंक लेते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स को वो नहीं बताते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि वो गलत संगत में पड़ चुके हैं और वो अगर बताएंगे तो घर में कहीं ना कहीं हमें डांट पड़ेगी। तो बहुत जरूरी है कि ये जो सिचुएशन है बच्चों में ना आए। तो ये पेरेंट्स का फर्ज बनता है कि वो उनका हॉरोस्कोप बनाएं, उनकी कुंडली बनाएं और वो जाने कि उनके बच्चे उनके पीछे क्या कर रहे हैं, और अगर वो किसी गलत संगत में पड़ गए हैं तो उनको उस संगत से निकालने का जो दावा है वो भी एक एस्ट्रोलॉजर करता है, क्योंकि कुछ ऐसी रेमेडीज होती है जिनके थ्रू आप अपने बच्चों को सेफ कर सकते हो। और पर इसके पीछे जो कारण है, जो जैसे कि हमारे ग्रह हैं, इसके पीछे वो बोला जाता है कि होनी बलवान है, कहीं ना कहीं ये चीज होनी है, लेकिन अगर हम अपना होरोस्कोप दिखा के उस होनी को चेंज कर सकते हैं। अगर आपके एक भी ग्रह अच्छे हैं और इवन पेरेंट्स के भी अच्छे हैं, तो भी आपको कोई नहीं तो कोई गाइड करने वाला मिल जाता है और आप अपने ग्रहों को, अपने कर्मों को काट पाते हैं रेमेडीज के थ्रू। और गाइड करने वाला भी हमें तभी मिलता है जब हमारे ग्रह अच्छे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। आज आपने हमारे शो को जो लोग देखते हैं उनके बहुत सारे प्रश्नों के जो उत्तर आपने हमें दिए हैं। तो अगर आपका और कोई ऐसा प्रश्न हो अपने बच्चों के विषय में, आपके विषय में या फिर आपकी फैमिली के विषय में, तो नीचे दिए गए जो नंबर्स हैं और ईमेल आईडी है, आप इन पे हमें सेंड कर सकते हो आपके प्रश्न, और हम जरूर उसका जो उत्तर है, उसके आंसर्स जो हैं हमारे शो के माध्यम से अवश्य देंगे। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और एक्सपर्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।